अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप ऐलान कीजिए, बेशक मेरे रब ने मुझे सीधे रास्ते की हिदायत की है। जो दीन है मजबूत और सीधा, इब्राहीम की मिल्लत, जो इब्राहीम यकसू था और वो शिर्क करने वालों में से नहीं था। आप ये भी ऐलान करें कि बेशक मेरी नमाज यानी कौली और बदनी इबादतें और मेरी कुर्बानी यानी मेरी माली इबादत और मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। उसका कोई भी शरीक नहीं। मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और इस उम्मत में मैं पहला फरमाबरदार हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। दो दिनों के बाद इंशाअल्लाह साहिबे सरवत मुसलमान अपने जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। जिन मुसलमानों को कुर्बानी करने का शर्फ हासिल होगा, अल्लाह अपनी रहमत से उनके इस अमल को दर्जाए कबूलियत अता फरमाता। कुर्बानी के जानवरों को भारी कीमत अदा करके कुर्बान करना ये इतना अहम नहीं है। जितनी अहम बात ये है कीमत में अगरचे वो मामूली हो, और अल्लाह उसे कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जिस पैगंबर की हम सुन्नत अदा करेंगे, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर वाला अजीम अमल किया था। आप सोचें, थोड़ा सा गौर करें, बैतुल्लाह को बनाना और बनाना भी इस तरह नहीं कि उसका खर्चा उठाया, बनाना भी इस तरह के बेटे को मजदूर बना दिया और खुद मेमार बन। अपने हाथों से उसे तामीर की। कुरान पाक ने जब इसका जिक्र किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अपने इस अमल पे कोई फ़ख्र हो, गुरूर हो, तकब्बुर हो नहीं करते। मैंने बैतुल्लाह बनाया है, उसे अपने हाथों से बनाए। कुरान कहता है वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, तो वो दोनों बाप बेटा कह रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तेरे घर का बनाना हमारे ज़िम्मे लगा था, हमने उसे बना दिया है, इसे शर्फ़े कबूलियत तू अता कर। यानी आजिज़ी है, इनकिसारी है, तवाज़ु है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना है, दरख्वास्त करनी है। अमल जैसा भी है, काम तब आएगा जब तू इसे कबूल हो। दुल्हन को जितना भी सजाया जाए, बनाया जाए, तो ये सजावट और बनावट और ये कपड़े, ये असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ है कि जिस घर में जा रही है वो घर वाले उसको कबूल हो, उसका शौहर उसे कबूल कर ले। असल चीज़ कबूलियत की है। मैं बदगुमानी नहीं करता कि शरीयत ने इससे मना की है कि गुमान करने से बचो। मसलन दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो बंदा कहे मेरे मुतालिक कर दे होने, ये अच्छी बात नहीं होती। बल्कि हमें हुक्म दिया गया है कि दूसरे मोमिन के बारे में अच्छा गुमान, बुरा गुमान न करो। मेरा भी अच्छा गुमान है कि ये लोग जो कीमती कीमती जानवर ख़रीदते हैं, फेसबुक पे हम देख रहे हैं 40 लाख का, 50 लाख का, 30 लाख का, ऊँट 5 लाख का, 10 लाख का। मैं अच्छा गुमान कर लेता हूँ कि वो समझते हैं कि अल्लाह ने हमें दौलत दी है और गिन गिन के नहीं दी, छप्पर फाड़ के दिए, हम भी उसके रास्ते में अच्छी कुर्बानी करें। ये मैं गुमान कर लेता हूँ। नीयत उन लोगों की ये होती, अल्लाह ने दौलत दी है तो उसके मुताबिक हम कुर्बानी करें, उसके मुताबिक जानवर ज़ब्ह। लेकिन एक बात मुझे तकलीफ़ देती है कि 50 लाख और 40 लाख और 5-5 कुर्बानियाँ करने वाला बंदा अपने माल की ज़कात क्यों नहीं देता? पूरा हिसाब करके वो ज़कात क्यों अदा नहीं करता? गाय तो आप 1 लाख की या 80,000 की भी ज़बह कर दें, एक दुम्बा लेके आप ज़बह कर दें, तो वो जो वाजिब कुर्बानी है वो आपकी तरफ से क्या हो गई? अरबपति आदमी से अल्लाह नहीं पूछेगा कि तूने 50 लाख का बैल ज़बह क्यों नहीं किया, नहीं पूछे। कुर्बानी वाजिब है, अदा कर दे।
अच्छी करनी चाहिए, मैं इसकी तरदीद नहीं कर रहा हूँ, गुंजाइश के मुताबिक अच्छी करनी चाहिए। लेकिन जिस रब ने जुल्हज की 10, 11, 12 को जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया है, क्या उसी रब ने हर रोज़ 5 वक़्त की नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया? वो नहीं पढ़ता। कुर्बानी 5 लाख की करता है, 10 लाख की करता है, नमाज नहीं पढ़ता। कुर्बानी कीमती से कीमती जानवर ज़बह करता है, ज़कात नहीं देता। हर साल उम्रे पे जा रहा है, उम्रा वाजिब है, फर्ज है। अगर किसी ने सारी जिंदगी उम्रा नहीं किया तो क़यामत के दिन उससे पूछ होनी, हज के बारे में होनी है। मेरे आका ने फरमाया, अगर ताकत के बावजूद, ताकत क्या है? मक्के तक आने जाने के रास्ते का खर्च और जितने दिन वहां रहना है उतने दिनों के लिए घर वालों का खर्च, इस बंदे पे हज क्या हो गया? कोई उज़र नहीं है कि बच्चियां जवान हैं, कोई उज़र नहीं। इनका फ़र्ज पहले अदा हो, बाद में हज करेंगे। पहले रिहाइश का मकान बना लें, बाद में हज करेंगे। ये सब उज़र हैं, फजूल बातें हैं, ये जो हला की बातें। हज फ़र्ज होने के बाद जो आदमी हज नहीं करता, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह को कोई परवाह नहीं, वो यहूदी हो के मरता है या ईसाई हो के मरता है। बड़े सख्त जुमले हैं। हज तो फ़र्ज है, उम्रा तो फ़र्ज नहीं। नाराज़ हो गए? 6 साल के बच्चे पर रब ने नमाज फ़र्ज नहीं की, आप उसको उम्रे पे क्यों ले जा रहे हैं? वजह 6 साल के बच्चे पर, 7 साल के बच्चे पर, 8 साल के बच्चे पर, नाबालिग बच्चे पर रब ने नमाज फ़र्ज नहीं की। आप लाखों रुपए भर के उसे उम्रे पे क्यों ले जा रहे हैं? ज़कात देने का वक्त आता है तो आपके चेहरे के बाल नहीं गिने जाते। यहां आप नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं और छोटे छोटे बच्चों को आप ले जा रहे हैं, तो मैं क्या गुमान करूं यार? बदगुमानी तो नहीं करता हूं, लेकिन लम्हा फिक्रिया है या नहीं? बोलो तो सही। नहीं है लम्हा फिक्रिया। कितने लोग हैं 10-10 जानवर ज़बह करेंगे, एक बैल भी करेंगे, उसमें 7 हिस्से होंगे, 5 बकरे भी करेंगे। ये क्यों मुकाबलाबाजी हो रही है? चाचे दे पुत्रा इतने कीते ने ते असीं इतने करने, फलां ने इतने का बैल लिया, हमने इतने का लिया। अल्लाह आपकी कुर्बानियाँ कबूल करे, उसे दर्जा कबूलियत दे, लेकिन शर्त ये है नुमाइश नहीं होनी चाहिए। शर्त ये है रियाकारी नहीं होनी चाहिए। शर्त ये है गुरूर, तकब्बुर और गुरूर, फखर नहीं होना चाहिए। रियाकारी नेकियों को इस तरह जला देती है जिस तरह रुई के अंबार में आग का चिंगारी रख दी जाए, तो रुई राख हो जाएगी। तो रियाकारी सारे अमाल को क्या कर देती है? बर्बाद कर। अल्लाह महफूज फरमाया। मैं दुआ ही कर सकता हूँ, मैं आपका अंदर तो नहीं बदल सकता, मैं तो तलकीन ही कर सकता हूँ आप कि बदलिए अपने आप को। ये रियाकारी, ये गुरूर, ये फ़ख्र, ये छोड़िए, आजिज़ी पैदा कीजिए। अपने बच्चों को भी समझाइए कि आजिज़ी पैदा करें। अपने बच्चों को भी जाके तलकीन कीजिए कि मत कहें मोहल्ले में कि हमने इतने का बकरा लिया है, इतने का बैल लिया है, बल्कि कहें यार दुआ करो
अल्लाह हमारे इस अमल को क्या कर ले, पड़ोसियों को मिलें, अपने दोस्तों को मिलें। तो दरख्वास्त ये करें जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह जैसा अमल करके कहा था, रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह तू हमसे इस अमल को क्या कर ले। ये तो कुर्बानी है भाई। क़यामत के दिन एक आलिम को लाया जाएगा, अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, अंबिया वरासत में माल दौलत नहीं छोड़ा करते, अंबिया वरासत में इल्म छोड़ते हैं। जिसने जितना ले लिया वो उल अंबिया का सही वारिस बन गए। उलमा का मकाम बहुत बुलंद। एक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फज़लुल आलिम अलल आबिद। ऐसे बच्चे को जरा उठाओ, है तो छोटा जिहा लेकिन चलो जाग के बावे तो चंगी गल। फज़लुल आलिम अलल आबिद। आप में से कितने आबिद हैं? आबिद का मैंने नमाज न छोड़े, नफल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, कितने आम में? आम उम्मती नहीं। इरशाद भी उस हस्ती का है जिसकी कोई बात मुबालगे पे मबनी नहीं, 16 आने नाव नाप तोल के बोलता है। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता नहीं हम उस आलिम की जुमरे में हैं या नहीं, कि आप कहें कि मैं अपनी तारीफ करूंगा। फज़लुल आलिमी अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम औ कमा काल नबियो। तो अरबी कख भी नहीं आती, अदना नहीं समझते हो? कम से कम फजली, मेरी फजीलत, ये आखिर में लगे तो निस्बत बन जाती है। फजलुल आलिमी, मुझे इसकी वजाहत ना करनी पड़े, खुदा के लिए खुद तसव्वुर करो भाई कितनी फजीलत है। फजलुल आलिमी अलल आबिद, आलिम की आबिद पर उतनी ही फजीलत है जितनी मुझ मोहम्मद की अदना उम्मती पर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है निस्बत अदना उम्मती की और नबी पाक की? है कोई निस्बत? जोड़ो, कोई निस्बत जोड़ सकते हो तो। एक और खरब जोड़ो, सहरा और रेत का एक जर्रा जोड़ो, सारी कायनात का पानी और मुकाबले में एक कतरा जोड़ो, अर्श और फर्श, निस्बत जोड़ो, कोई निस्बत नहीं, कोई निस्बत नहीं। आम मोमिन वली का मुकाबला नहीं कर सकते, सारे वली मिलकर एक ताबई का मुकाबला नहीं कर सकते, और सारे ताबई मिलकर एक सहाबी के हमसर नहीं हो सकते, और सारे सहाबा मिलकर एक पैगंबर के बराबर नहीं हो सकते, और सारे नबी उम्मतों समेत फरिश्ते और जिन्नात, सारी कायनात 14 तबक मिलकर आमना के लाल के बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सल्लल्लाहु फरमाया जितनी मेरी फजीलत है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जितनी मेरी फजीलत है अदना उम्मती पर, इतनी फजीलत अल्लाह ने दी है एक आलिम को आबिद पर। जिन आबदा दे पिछे भजदे रहंदे हो,
पता नहीं आपने किन को आबे समझा हुए, गले मणके पाओ थे, उत्ते कोई पगड़ी बनने थे, हाथे छोटा होवे थे, वो आबिद है। तुम भी उन्हीं के पीछे भागते हो ना, खानकाई निज़ाम के पीछे भागते हो ना, जो बैत करने वाले लोग हैं। उनकी क्या वक़्त है उलमा के मुकाबले में, उनका क्या मकाम है उलमा के मुकाबले में। आलिम की शान आपने देखी, क़यामत के दिन रब के दरवाजे पे दरबार में पेश हो रहा है। मैंने तुझे इल्म दिया था, तूने क्या किया? उसने कहा लोगों को पढ़ाया, सुनाया, बताया, लोगों तक पहुंचाया। अल्लाह फरमाएंगे झूठ मत बोलो, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि लोग तुझे बड़ा आलिम कहे, बड़ा अल्लामा कहे, बड़ा कारी कहे। चुनाचे दुनिया में तुझे कहा गया, जो तू चाहता था वो दुनिया वालों ने कहा, उन्होंने नारे लगाए जिंदाबाद, जो करना था उन्होंने कर लिया। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे 70 गज के जंजीर लाओ और इसे पहनाओ और इसे मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल। किस लिए? रियाकार। इल्म को इस्तेमाल किया रियाकारी के, आमाल क्या हो गए? बर्बाद हो गए। इतने बड़ा अमल इल्म वाला बर्बाद हो। सखी को लाए, तुझे मैंने माल दिया, दौलत दी, पैसे दिए, जमीनें दी, फैक्ट्रियां दी, तूने क्या किया? उसने कहा सराय बनाई, यतीम बच्चियों की शादियां करवाई, कुएं खुदवाए, अस्पताल बनाए। अल्लाह फरमाएंगे झूठ मत बोलो, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि लोग तुझे सखी कहें, बड़ा सखी। मैं हर एक पे तो गुमान नहीं कर सकता, अच्छे लोग हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लेकिन वो लोग जो कैमरों की आंख के सामने खर्च करते हैं, फोटोग्राफर को बुलाया, फिर एक माई को बुलाया, आटा देना है 5 किलो, उस पे हाथ रखा हुआ है, वो बेचारी आगे खड़ी है, तो आडा मेचा अल्लाह क़यामत अल लेगा, तुम्हारा लेगा मेचा अल्लाह क़यामत के दिन। तुम लोगों की इज्जत नफ्स से खेलते हो, किसी गरीब की इज्जत नफ्स से खेलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 5 किलो का तुमने एक थैला देना है उस औरत को, उस गरीब को, उसे फेसबुक पे चढ़ा देते हो, उसे अखबारों में चढ़ा देते हो। उसके छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां देखती होंगी, उनके मुंह में लुकमा अंदर जाता होगा कि ये हमारी मां भीख मांग के लाई है। अल्लाह ताला कहेंगे तूने ये सब कुछ इसलिए किया था कि लोग तुझे सखी कहेंगे। चुनाचे दुनिया में कहा गया है बड़ा सखी है, अस्पताल बनाता है, ये करता है, वो करता है, इसे जंजीर पहनाओ और इसे भी मुंह के बल घसीट कर कहां डालो। किस चीज ने सखावत वाले अमल को बर्बाद किया? बोलो तो सही। रिया खुदा के लिए इससे बची है। मैं तो बार बार दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह आपकी कुर्बानियों को दर्जा कबूलियत अता फरमाए, लेकिन अपने आप को बदलिए, अपने बच्चों को ये बात समझाइए। फखर नहीं, गुरूर नहीं, आजिज़ी। तीसरा बंदा जो रब के दरबार में पेश हो रहा है, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। जानते हो उसका मकाम? जानते हो उसका मकाम? एक कदम सुबह के वक्त और एक कदम शाम के वक्त जो मुजाहिद जिहाद करते हुए
अल्लाह के रास्ते में उठाता है खैरुम मिनद दुनिया। उन कुछ अरबी तो सभी समझ जाओ यार, समझ गए हो? खैरुम दुनिया वमा फीहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुजाहिद फी सबीलिल्लाह का एक कदम खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। एक कदम वो आया है, तुम्हें जवानी बख्शी, तुमने क्या किया? तेरे रास्ते में लड़ता रहा, जख्म खाता रहा, फिर गर्दन कटवा दी। अल्लाह ने फरमाया तूने ये सब कुछ इसलिए किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें, शुजा कहें, दलेर कहें। चुनाचे दुनिया में तेरी तारीफ की गई। फरिश्तों को अल्लाह कहेंगे जंजीर पहनाओ और उसे घसीट के जहन्नम में डालो। ये जो 5-5 लाख और 10-10 लाख और 12-12 लाख और मुतवस्सित तबके के भी लोग भी 40,000, 50,000, 60,000 खर्च करते हो, तुम्हें कौन अक्लमंद कहेगा कि रियाकारी करके अपने उस अमल को और पैसे को बर्बाद करते फिरो? इतना माल खर्च किया है तो फखर, गुरूर, रियाकारी, नुमाइश, इससे बचिए और अपने दिलों में आजिज़ी पैदा कीजिए। बच्चों को भी समझाइए, अपने अंदर आजिज़ी लाएं। कितने का लिया है ये हमारे अब्बू को पता है। मत बताएं लोगों को, ये हमारे बाबा को पता है। बहुत खूबसूरत है, बच्चों को पढ़ाओ ना, लोग कहें बहुत खूबसूरत है तो बच्चे कहें यार खूबसूरत तो वाकई है, लेकिन असल खूबसूरती तो ये है कि अल्लाह इसे कबूल कर। ये बच्चों को पढ़ाइए ना, वो गली में ये बातें कहते फिरें। असल खूबसूरती तो ये है कि अल्लाह इसको कबूल कर ले। हम तो अल्लाह की राह में ज़बह कर रहे हैं भाई। मुसीबत ये पड़ गई है कि हम जितने अजमी लोग हैं ना मुसलमान, ये रस्मन मुसलमान, नाराज ना होना, क्या है रस्म। हम सिर्फ जिस्म को देखते हैं, रूह को नहीं देखते। हमने समझा कुर्बानी नाम है जानवर ज़बह करने का, और अल्लाह कुरान में सूरत हज में कहता है लन यनालल्लाहु लुहुमुहा, मुझ तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त हो। चलो जी, तुमने कितने का लिया है हमने ये नहीं देखना। कुर्बानियों का गोश्त हम तक नहीं पहुंचता। तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त कहां जाता है ये भी बंदियालवी नहीं बताना चाहते। हुण ज्यादा संभाल के ना रखना, बिजली हुण नहीं होती कि तरक्की ना जाए, फिर तुम्हें 2 महीने के बाद फेंकना पड़े, उसमें बदबू आने लग जाए। लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकता कि तुहाडे इख्तियार च कुछ नहीं। इत्थे पार्लिमानी निज़ाम है, तुसीं ओ सदर, वज़ीर आज़म कोई और है। सदर की तो कोई नहीं चलती, बेचारा बैठा होता है। तो आप जितना भी ज़ोर लगा लें, मैं आपको समझा दूं, आपका मैं ज़हन बना दूं, मुझे कोई समझ नहीं आती कि मुझे कोई फ़ायदा होगा। तुसी जितना भी ज़ोर लाना, जनानियाँ नहीं मन। बड़ी आदत होती है औरतों की संभाल संभाल के रखना। और वहाँ से दरोग बरगर्दन रावी, मुझे किसी ने बताया, मैं ये नहीं कहता कि सच्ची बात हो, मैंने कह दिया है भाई झूठ रावी के सर पे। मुझे किसी ने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी का गोश्त 11 महीनों तक खाते रहते। ये भी कहेंगे असा कुर्बानी की थी अल्लाह दी रजा वास्ते। और मज़े की बात यह है कि वो घराने संभाल के रख रहे हैं,
जो हफ्ते में 2-3 मरतबा गोश्त सारा साल खाते, उनके पास दौलत है, पैसा है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया उन्हें, वो खाते रहते। और कुछ घराने हमारे मुल्क में ऐसे हैं, मुतवस्सित हैं, सफ़ेद पोश हैं, जिन्हें साल में 1 मरतबा भी गोश्त खाना नसीब नहीं, वो प्यास से खाते हैं। हुण मैं तो ना आखा भाई वैगर नाल खाने, तो वैगर की बला है, और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता कि वैगर क्या है। वो हमारे इलाके में होता है, कोई मिसाला सा बनाते हैं, उसमें सुरख मिर्चें होती हैं, कुछ बीज होते हैं, बड़ा करारा सा होता है, और उसमें फिर तंदूर की रोटी उसके ऊपर वो रख दिया, और ऊपर देसी घी उसमें डाला। थोड़े मुँह च पानी आ गया। ये तुम्हारे नसीब में, शहरियों के नसीब में कहाँ है ये बात। तुसी बर्गर खाओ, शवारमे खाओ, सोहनिया सोहनिया केड़ियां शइयां तो लभियां ने। खुदा गवाह 2 कारोबार बड़े ज़बरदस्त हैं, 2 कारोबार कभी मंदा नहीं है, एक बर्गर, एक अस्पताल। बर्गर खाओ, कभी मैदे में तकलीफ़ है, कभी जिगर में तकलीफ़ है, कभी कब्ज़ हो गई है, कभी गले पड़ गए, इधू बर्गर खाता है, इधू पेप्सी पीती। ये आपकी ग़िज़ाएँ हैं। वो वैगर और वो तंदूर की रोटी और उस पर देसी घी, वो तुम्हें कौन समझे। प्याज से रोटी खाते हैं गरीब लोग। खुदा के लिए ये कुर्बानी के मौके पे गोश्त तकसीम करते हुए उन गरीबों को याद रखो ना, वो तुम्हारे मोहल्ले में है, वो सफेद पोश है तुम्हारे मोहल्ले में, उन्हें याद रखो, तकसीम करो। वैसे रब ने कोई पाबंदी नहीं लगी, मैं क्यों गलत बात कहूं, कोई पाबंदी नहीं लगी, शरीयत ने कोई पाबंदी। सारा गोश्त अपने घर में रखना चाहता है, रख ले। कैसा दीन है जी, मजा ही आ गया। कोई पाबंदी नहीं, सारा घर में रख ले, सारा उठा के दोस्तों को दे दे, सारा उठा के गरीबों में तकसीम कर दे, कोई पाबंदी नहीं। मुस्तहब है। मुस्तहब का क्या माने होता है, चंगी गल एवे, बेहतर ये है कि उसे 3 हिस्सों में क्या करो, ये 3 हिस्सों में तकसीम करना जरूरी नहीं, फर्ज नहीं, सुन्नत नहीं, वाजिब नहीं, अच्छी बात। एक अपने लिए, एक दोस्तों रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीब। मैं बातें बिल्कुल अपने मफाद के लिए मैं कभी नहीं किया। ये जो कुर्बानी के जानवर की खाल है, मैं कहूँ भाई हमारे मदरसे में देना वाजिब है, ये तुसी ना दिती ना तो तुसी गुनाहगार हो जाओ। बिल्कुल कोई तुम्हें नहीं बताएगा, मदरसे वाला तो कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। मैं बताता हूं तो सारे मदरसों वालों से बढ़ के हमारी खालें होती हैं, सबसे ज़्यादा हमें लोग देते हैं खाल। अगर खाल जानवर की आप अपने इस्तेमाल में लाना चाहें, शरीयत इजाज़त देती, मुसल्ला बना लें, मशकीज़ा बना लें, अपने इस्तेमाल में लें, इजाज़त। तोहफे के तौर पे किसी दोस्त को दे दें, जायज़। क्यों भाई, कोई दसेगा? अपने इस्तेमाल में ले आए, जायज़। तोहफे के तौर पे उठा के किसी दोस्त को दे दें, जायज़। रिश्तेदारों में जो गरीब हैं उन्हें दे दें, तो फिर ये सदका है। दोस्त को देंगे तो सदका नहीं होगा, तोहफा होगा। जब किसी गरीब को देंगे तो फिर क्या होगा, सदका होगा, फिर सवाब भी मिलेगा। गुजारिश हमारी इतनी है कि ये जो दीनी मदारिस हैं, ये जो चल रहे हैं, इन्हें कोई हुकूमती इमदाद मिलती, हमें कोई फंड मिलता है? ये सिर्फ अवाम का तामुन है।
आप क्या समझते हैं जहाँ 350-400 तालिब इल्मों का खाना पकता हो, एक बोरी आटे की रोज लगती हो, रोज 1.5 मन गोश्त हफ्ते में लगता हो, उसके अलावा सब्जियां दाल अलग पकती हो। सुनो, ये जो जून का महीना गुजरा है, इस जून के महीने में हमारे जामिया ज़ालूम का ख़र्चा 25 लाख रुपए हुए जी। वो हिसाब है, मौजूद है, कंप्यूटर में है, आप चेक कर सकते हैं कहाँ लगा। वैसे आपको ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, तुसी भी घर चलाते हो तो हम नहीं पता भी कितने आने दा रुपया है। किस तरह महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी। चल रहे हैं, लेकिन फिक्र ये रहती है कि लोगों के फंड वहीं खड़े हैं, महंगाई 5 गुना बढ़ गई। घी मसलन 150 रुपए का था, अब वो 550-600 का। लेकिन आपका जो चंदा है वो तो वही है ना, फिर कैसे चलेंगे। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जो हमारे मुक्तदी हैं, जुमे के मुक्तदी हैं, ख़ास करके हमारे महल्ले के जो अहबाब हैं, दोस्त हैं, 5 वक़्त के नमाजी हैं, कुर्बानी के जानवर की जो खालें हैं, चमड़े हैं, आपने कहीं ना कहीं देने होते हैं। आप उसके लिए जामिया ज़ालूम को याद रखें। उसका चुप कर गया हो यार। मज़े की बात यह है, मोहब्बत आपकी ये है कि आप पहुँचाएँ। मोहब्बत ये हमारे साथ, हमारे मसलक के साथ कि ये हक़ की बात करते हैं, सही बात करते हैं, इन्होंने 2 नंबर बात कभी नहीं की, तो आप मदरसे में दें, बतौर सदका दें। देखें, मुझे ये भी पता है कुछ बरादरियों वाले मजबूर होते हैं, बरादरियाँ भी अपनी वेलफेयर सोसाइटियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं और उसके लिए वो खालें इकट्ठी करते रहते हैं, मुझे ये मेरे इल्म में है। लेकिन आप मेहरबानी करें, बरादरी को आप रकम दे दें, उन्हें नकद दे दें। मैं नहीं कहता कि उन्हें आप नाराज़ करें, लेकिन ये जो कुर्बानी की खाल है जानवर की, ये आप जामिया ज़ालूम को दें। मज़े की बात ये है, हर चीज़ महंगी हो रही है, आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, तो कुर्बानी दियाँ खल्लां नीचे ही नीचे। पिछले साल दुम्बे की जो खाल थी ना, 15 रुपए उसकी कीमत लगी। सुन रहे हो कि कौन नहीं सुन रहे? 15 रुपए। वो जो व्यापारी थे, मैंने उनको कहा 15 रुपए तक कपड़े का थैला नहीं लगता। और चमड़े लेदर की कोई चीज़ हम बाजार लेने जाएं, कैसे मिलती? तो हालत ये हो गई है। ये भी गालबन मदारिस को कोई धक्का लगाने, धचका लगाने की कोई साजिश है। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह मेहरबानी करे। तो आप कुर्बानी की खालों के बारे में, चमड़े खालें जहाँ से भी हैं, आप दूर भी हैं, तो आप हमारे साथ मोहब्बत करेंगे, दीन के साथ मोहब्बत करेंगे और आप उन्हें यहाँ पहुँचाएँ। लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता और तुम्हारी कुर्बानियों का खून भी मुझ तक नहीं पहुंचता। वलाकी यनालहु तक़वा मिनकुम, मुझ तक तो तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुंचता है। ये है असल चीज, ये रूह है कुर्बानी की। कुर्बानी का जिस्म क्या है? जानवर के गले पे छुरी रखना, ये उसका वजूद है। रूह उसकी क्या है? गोश्त नहीं। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, दिलों का तक़वा। ये बड़ी मुश्किल बात है। तक़वा पहुंचता है। तक़वा क्या है जी? वो जो दिलों का तक़वा है वो पहुंचता है। वो मैं आपको समझा देता हूं। इस तरह आपको कोई भी नहीं समझाएगा जिस तरह मैं समझा रहा हूं। आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे। अल्लाह कहती हैं
मैंने ये नहीं देखना कि जानवर कितने लाख का लिया है, मैंने ये भी नहीं देखना कि इसमें से गोश्त कितना निकला है, मैंने ये नहीं देखना, मैंने तो ये देखना है तेरे दिल में मेरा डेरा कितना है, मैं कितना बसता हूं तेरे दिल में। ये है वलाकिन यनाल हो तकवा, तुम्हारे दिलों का तकवा, कि तेरे दिल में मैं कितना रहता हूं, तेरे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है, तेरे दिल में मेरे साथ ताल्लुक कितना है, क्या तेरे दिल में ये जज्बा है। मेरी बात आपने गौर से सुननी, मैं कुर्बानी की रूह बयान करना चाहता हूं। कुर्बानी का जिस्म क्या है, जानवर के गले पर छुरी रखना, मैं उसकी रूह बयान करना चाहता हूं। मैंने ये देखना है तेरे दिल में ये जज्बा है। जिस वक्त कुर्बानी के जानवर को लिटाया गया, छुरी तेरे हाथ में, तू ज़बह करने लगा, उस वक्त मैंने तेरे दिल में झांक के देखना है। तेरे दिल में यह जज्बा है कि मौला तूने जानवर की कुर्बानी मांगी, देख कितना मोटा ताजा सेहतमंद जानवर मैंने तेरी राह में कुर्बान किया। मौला मेरे दिल में झांक के देख, कल कला अगर तू मुझसे मेरे माँ बाप की कुर्बानी, मेरी औलाद की कुर्बानी, मेरे कुंबे कबीले की कुर्बानी, मेरी फैक्ट्री, दुकान, बागान, जमीनें, माल, दौलत, हत्ता के इज्जत की कुर्बानी भी मांगेगा, मौला मैं इसके लिए भी तैयार हूं। यह है कुर्बानी की रूह, यह जज्बा अल्लाह देखना चाहते हैं। मौला मैं इसके लिए भी तैयार हूं। इस नजरिए से, इस जज्बे से जब आप कुर्बानी का जानवर ज़बह करेंगे, अल्लाह कहते हैं तू जानवर ज़बह कर, मैं तुझे बेटे की कुर्बानी का सवाब अता करूंगा। लन यनालुल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुंचता, तुम्हारी कुर्बानियों का खून नहीं पहुंचता। वलाकिन यनाल हो तकवा मिनकुम, उस तक तो तुम्हारे दिलों का क्या पहुंचता है, तकवा पहुंचता। ये जज्बा अल्लाह देखना चाहते हैं। देखें वो दुआ आपको याद है अरबी की, जो ज़बह की दुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, न करें तो उसका तर्जमा ज़हन में रख, तर्जमा रख। इन्नी वज्जा तो वजहिया लिल्लज़ी फतर समावात वल अर्ज़ हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये दुआ पढ़ के ज़बह करना है जनाब। इन्नी वज्जा तो वजही, वजही मेरा चेहरा, वज्जा तो मैंने मुतवज्जे कर दिया, मैंने मुतवज्जे किया अपना चेहरा। जुज बोल के कुल मुराद है, चेहरे से मुराद है जात। अब माना क्या करेंगे, मैंने अपनी जात को मुतवज्जे कर दिया, पूरा जिस्म मैंने मुतवज्जे कर दिया उस हस्ती के लिए जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है। हनीफन, यकसू होके, हनीफन बोलो तो सही यार, क्या मैंने सबसे कट के, उससे जुड़ के, क्या कहा था हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरा ख्याल है पिछले जुमे या उससे पिछले जुमे मैंने सुनाया, हजरत मदनी
शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदानी रहमतुल्लाह। कई लोग उनको बड़ी गालियां निकालते। 18 साल रोज़े रसूल के साए में बैठ के हदीस पढ़ाई थी। 18 साल मेरे वालिद साहब के उस्ताद थे और खानकाह अल्लाह अल्लाह लोगों को सिखाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हदीस भी पढ़ाते हैं तलबा को और दिलों का तज़किया भी करते हैं। किसी ने पूछा, हजरत मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपके पास 1 साल रहूं या 6 महीने रहूं या 1 महीना रहूं, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे सारे तसव्वुफ का और ये जो खानकाई निज़ाम है, ये जो अल्लाह अल्लाह सिखाना है, इसका निचोड़, इसका खुलासा, इसकी रूह मुझे चंद लफ्जों में बताइए। हजरत मदनी ने चंद लफ्जों में खानकाई निजाम का निचोड़ निकाला। फरमाया, बाबा सबसे रिश्ता तोड़ और रब से रिश्ता जोड़। ये सारे खानकाई निजाम का खुलासा है। ये आयत नारा मारन सी, लेकिन उस नारा पहले मार देता। बाबा सबसे रिश्ता तोड़, ये है हनीफा। हनीफा का माना मैंने ये किया है, सबसे रिश्ता तोड़। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मौला मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। इन्ना सलाती, माना करो कि मेरी नमाज यानी मेरी ज़बानी इबादत, मेरी बदनी इबादत व नौसों की मेरी कुर्बानी यानी मेरी माली इबादत, व महयाया मेरा जिंदा रहना, व ममाती मेरा मरना लिल्लाह। यही है ना जो मैं आपको समझा रहा हूं कि मेरा सब कुछ मौला किसके लिए है। यही बात आपको समझा रहा हूं। ये आपने उस वक़्त कहना है, अपने रब से बात करनी है, मेरा सब कुछ तेरा है। मेरे दिल में झांक के देख ले, तुझे ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। रब्बिल आलमीन, ये उस अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का, सारे जहानों का रब है। ला शरीका लहू। पहले क्या कहा, मा आना मिनल मुशरिकीन, बार बार बताया जा रहा है। पहले मा आना मिनल मुशरिकीन, मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूं। अब फिर कहा ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, इसलिए कि राई के दाने के बराबर अगर अमल में शिरक आ गया तो शिरक सारे अमाल को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। हाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। शिरक बर्बाद कर देता है सारे आमाल को। आमाल में शिरक नहीं होना चाहिए, अकीदे में शिरक नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, खुश नसीब लोग हज पे गए हुए हैं, जितने मुसलमान मोमिन हमारे भाई गए हुए हैं, अल्लाह दर्जा कबूलियत अता फरमाए। आज वो अरफात में जुमे का दिन, एक गलत फहमी चलो मैं आपकी निकाल दूँ। लोग समझते हैं जुमे के दिन अगर हज का दिन हो तो ये हज अकबर हो जाता है। ना, हर हज हज अकबर होता है। उम्रे के मुकाबले उम्रे को हज असगर कहते हैं। उम्रे को क्या कहते हैं, हज असगर। उसके मुकाबले में हर हज क्या है, हज, ये जाहिलों में मशहूर हो गया है भाई जुमे के दिन अरफात वाला दिन आ जाए तो वो हज, उस साल का हज हज अकबर होता है। ना, हर हज हज अकबर होता है बमुकाबला हज असगर। ये जो हाजी लोग पहुँचे हुए अल्लाह उनके अमल को कबूल फरमाए। उन्होंने जब एहराम बांधा यहाँ से
सऊदीया के लिए परवाज़ की, उम्रे का इहराम बांधा। 8 ज़िलहज को यानी कल जो गुजर गई है कल, उन्होंने वहाँ से हज का इहराम बांध लिया, अपने घर से बांध लिया, मक्के में से बांध लिया। इहराम बांधने के बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या कहे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह ने फरमाया मेरे दरवाजे पे आ रहा है, मेरे दरबार में आ रहा है, एक बात का इकरार करके आ, ला शरीका लका, ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लका वल मुल्क, इन्नल हम्दा वन नेमत लका, हमद भी तेरे लिए, नेमतें अता करने वाला भी तू है, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। ना इन्नल हम्दा व नेमता, ये रिज़्क नेमत नहीं है। इन्नल हम्दा व नेमता लका वल मुल्क, राज भी तेरा है, मुल्क बादशाही, सदा बादशाही तेरी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। कितनी मर्तबा कहलवाया कि शिर्क आए तो आमाल क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। ईद की नमाज हम 6:30 बजे पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह। ईद की नमाज 6:30 बजे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और आपको पता है कि मैं ईद की नमाज, वैसे तो जुमे में मैं नहीं सुस्ती करता, 1-2 मिनट का आगे पीछे हो जाए तो हो जाता है, वरना मैं पाबंदी करता हूँ। लेकिन ईद का तो आपको पता है कि 2 मिनट भी आप लेट हो गए तो आपकी रकात निकल जानी। 6 बजे हम तकरीर शुरू करेंगे, तो आप ज़रा जल्दी आने की कोशिश करेंगे, पहले आने की कोशिश करेंगे, 6 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। और ठीक 6:30 बजे, हाँ कभी बारिश का सिलसिला हो जाए, कोई रुकावट पैदा हो जाए तो फिर कुछ इंतज़ार करना पड़ जाता है लोगों के आने का, तो चंद मिनट लेट हो जाते हैं हम। लेकिन अगर कोई उज़र ना हो तो फिर हम बिल्कुल लेट नहीं होते, अपने वक़्त पे हम नमाज पढ़ देते हैं। दरस कुरान आज नहीं होगा 18 ब्लॉक में, क्योंकि तलबा उसमें शामिल होते हैं और तलबा उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तलबा उसमें शामिल रहें, क्योंकि हमारे मदरसे में छुट्टियाँ हो गई हैं, 15 छुट्टियाँ हुई हैं ईद की, तो तलबा नहीं है। और लोगों की भी आज मसरूफ़ियत बड़ी होनी है जानवरों की ख़रीदारी के लिए, तो 3 जुमे हम दरस कुरान नहीं देंगे इंशाअल्लाह। 29 जुलाई का जो जुमा है वहाँ से हम दरस कुरान इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे जी। दे जी अज़ान।